मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, जो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को मजबूत कर रही है, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत कर रही है और उसको यूनाइटेड रखा हुआ है। आप ये देखें, पीटीआई वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सब सूबों में भी है, मरकज़ में भी है और वाहिद सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। और अगर देखें, आज से 2-3 महीने हो गए कि चेयरमैन साहब ने अगर 10 प्रेडिक्शन की हैं तो उनमें से 9 प्रेडिक्शंस जो हैं वो ठीक साबित हुई हैं और करने देनी चाहिए। बिल्कुल। और सर, ये दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया जाता है सर। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। किसी को भी आप पकड़ें और दहशतगर्दी का मुकदमा बना दें, सर ये इतना आसान है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी शहरी दहशतगर्दी के जुमरे में आ जाएगा कि भाई वो दहशतगर्द है, पुलिस उस पर इल्जाम लगा देगी। जो भी किसी का एक्ट अगर स्टेट को जो हुकूमत है पीडीएम की, अगर उनको किसी का एक्ट पसंद नहीं आता तो दहशतगर्दी तो इस तरह बिक रही है जैसे रेडियो पे गंडेरी बिकती है। मतलब कोई ऊंचा बोले दहशतगर्दी लगा दो, कोई एहतजाज करे दहशतगर्दी लगा दो, कोई थोड़ा सा वॉक कर ले किसी हुकूमत के खिलाफ, जमहूरियत है यार, खुदा के खौफ से डरो, जमहूरी रिवायात को बरकरार रखो, जमहूरी रिवायात को ख़त्म मत करो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आज पीडीएम की गवर्नमेंट है, कल इंशाल्लाह पीटीआई की होगी, परसों में भी किसी और जमात की हो। तो ये जो हम रिवायात डाल रहे हैं ये बहुत गलत डाल रहे हैं। हमारे में टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और दहशतगर्दी इतना बड़ा लफ्ज़ है, इस पे अगर आप किसी पे सेक्शन ये लगाते भी हैं तो खुदारा कोई सोच समझ के लगाएं, कोई इंसाफ के तकाजे पूरे होने दें। बिल्कुल, इंसाफ के तकाजे पूरे होने दें। सर ये बताइएगा, थोड़े सियासी मामलात का जिक्र कर लेते हैं। आज खान साहब ने बहुत ही होशरुबा इंकशाफ किया। पहले तो ये कहते हैं कि जनाब मुझे पता है कि या तो मुझे एग्जीक्यूट कर देंगे या मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इस बात को जेनेरिकली भी अगर लिया जाए तो ये कहा जाए कि जनाब उनको खतरा है हुकूमत से, जो कि नजर आ रहा है, उनको अंदेशा होता है। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है वो प्रिसाइजली कहा है कि मुझे लग ऐसा रहा है कि आने वाले 3-4 दिन में मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सर ये खबर है, इत्तला है या उनका अंदेशा है, उनको ऐसा लग रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ना करे कि ये काम हो। उसकी वजह है कि मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, जो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को मजबूत कर रही है, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत कर रही है और उसको यूनाइटेड रखा हुआ है। आप ये देखें, पीटीआई वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सब सूबों में भी है, मरकज़ में भी है और वाहिद सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। और अगर देखें, आज से 2-3 महीने हो गए कि चेयरमैन साहब ने अगर 10 प्रेडिक्शन की हैं तो उनमें से 9 प्रेडिक्शंस जो हैं वो ठीक साबित हुई हैं। तो ये मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता हम इस साइड पे जाएं, अभी हमारे अपने इकोनॉमिकल हालात देखें, हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देखें, हमारे मुल्क अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से घिरे हुए हैं और उसके ऊपर हम इस तरह के एडवेंचर करें तो ये बिल्कुल ही खुदा न खास्ता पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना होगा। अंदरूनी और बैरूनी खतरात का पाकिस्तान को सामना है। लग ऐसा रहा है कि खान साहब ही बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। महंगाई की किसी को टेंशन नहीं है, हुकूमत में महंगाई की जो मामला आते हैं वो बिल्कुल सही चल रहा है। हुकूमत को यह टेंशन नहीं है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं हो रहा, हुकूमत को यह टेंशन नहीं है कि लोगों का घर नहीं चल रहा, हुकूमत को यह परेशानी नहीं है कि यार हर घर के अंदर एक मरीज है, एक बुजुर्ग है, उसकी दवाई है, दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होता है, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। पेट्रोल के हवाले से 2 दिन पहले एक अजीब सी सिचुएशन निकलकर सामने आ गई कि 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मैं उसकी डिटेल्स पढ़ रहा था तो यकीन जान नहीं सकते हैं साहब, मुझे हंसी आ रही थी और मुझे सोच रहा था कि मैं रो के हंसूं कि यार ये 100 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, ये दी भी जा रही है, ये आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है।
ये बिल्कुल अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखें, आटा इन्होंने सस्ता शुरू किया और फ्री शुरू किया, अल्लाह माफ़ी दे 3 बंदे उसमें फौत हो गए, इंतकाल कर गए। इसी तरह पेट्रोल सब्सिडी आप देख लें, इनके जब साहबजादे 4 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर 4 महीने के लिए बने थे, उन्होंने भी ऐलानात किए थे बिजली वाले कि बिजली 200 यूनिट के ऊपर इतना रेट होगा, 200 से ऊपर इतना होगा, 100 पे फ्री हो गई। वो बयानात किधर गए? आज आप महंगाई के हालात देखें, जिस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब भी नहीं होगी ना जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर गई? पता नहीं 100 दौरा के 50 दौरा हमारे फॉरेन मिनिस्टर कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो करीबी हमदर्द मुल्क हैं, चाइना कहाँ गया? अभी हमारा सऊदी अरेबिया कहाँ गया? कतर कहाँ गया? बहरीन कहाँ गया? UAE कहाँ गया? उनकी इमदाद कहाँ गई? फिर आपका वर्ल्ड बैंक कहाँ गया? आपका IMF कहाँ गया? आपका इस्लामिक बैंक? कोई भी इस वक्त आपको हाथ पकड़ाने के लिए तैयार इस वजह से नहीं है क्योंकि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच से, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।